अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास 4 इक्वेशंस गिवन है और हमने लिखनी है इनकी प्रॉपर्टीज। तो चलें इनको वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसके अंदर साइन हमारे पास है एडिशन के, तो हम लिख देंगे जी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड हमारे पास जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और उसमें हमारे पास 2 साइन यूज हुए हैं, एक यहाँ पे जी मल्टीप्लाई और दूसरा है एडिशन का। तो हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बाय मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई का है साइन, तो हम लोग लिख देंगे जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है, उसमें हमारे पास किसी भी नंबर को जब हम उस नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जी एडिटिव आइडेंटिटी। 4 है हमारे पास, जिसमें हमने 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी 1/5 के साथ, या फिर हमारे पास हो 1/5 और उसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो ज़ाहिर है वो नंबर आपस में कट जाएगा, क्योंकि वो एक फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये नंबर आपस में कट जाते हैं और यूँ हमारे पास आंसर आता है 1। और ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था राइट द मिसिंग नंबर्स। हमने मिसिंग नंबर लिखने थे, यानी जो नंबर हमारे पास नहीं है वो हमने लिखना है। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल होती है जी राइट हैंड साइड के, तो हमने देखना है कि दोनों साइडों पे जो नंबर नहीं यूज़ हुआ, एक साइड पे सारे नंबर हैं, दूसरी साइड पे जो नहीं है तो हमने वो नंबर वहाँ पे लिख लेना है। तो हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक में था जी राइट साइड पे 2 + 6 + 4, तो हमने देखना था यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 तो है, तो कौन सा नंबर नहीं है, वो था 6, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक में लिख दिया 6। नेक्स्ट में हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, और अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 13। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह इसमें भी ब्रैकेट मूव कर रहे हैं और नंबर सेम है, तो यूँ हमारे पास नंबर था जी 7, 4 और 2। दूसरी साइड पे भी हमारे पास है 7, 4 और 2, तो जाहिर है जब हम लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 13, तो राइट साइड वाले का भी आंसर 13 होगा, तो हम वहाँ पे लिख देंगे 13। नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, और 3 नंबर दोनों साइडों पे सेम है, और लेफ्ट साइड वालों को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ रहा है 108, और जाहिर बात है फिर राइट साइड पे भी हमारे पास आंसर होगा 108, तो हम यहाँ पे ब्लैंक में लिख देंगे 108। और लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उसमें हमारे पास नंबर हमने देखने हैं जी कौन सा नंबर मिसिंग है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है 5, 8, 9, जबकि राइट साइड पे हमारे पास 5 और 9 तो था, 8 नहीं था, तो हमने वहाँ पे लिख लेना है 8। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लेना है सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है बुक पे, और वो क्या है जी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, और क्वेश्चन है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ही है, जो कि 8 × 6 × 7, तो हमने देखना है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो एसोसिएटिव लॉ में नंबर सेम होंगे और जस्ट ब्रैकेट मूव कर रहा होगा, तो ऐसा हमारे पास है जी पार्ट डी में। देखें 8, 6, 7, वहाँ पे भी है 8, 6, 7, तो पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट था लास्ट 2 डिजिट के इर्द गिर्द, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 2 के, तो ये होगा जी हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब एसोसिएटिव लॉ है सेम, उसी तरह हमारे पास 3 डिजिट होंगे और एडिशन तो प्लस का साइन होगा, और वो ऐसा कौन सा नंबर है, तो हमने सबको 1 बाय 1 चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ऑप्शन बी, जिसमें हमारे पास दोनों तरफ नंबर सेम है और जस्ट ब्रैकेट मूव हो रहा है, तो ये होगा हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर ही होंगे, लेकिन उनके अंदर मल्टीप्लाई का साइन होगा और जस्ट ब्रैकेट मूव करेगा, तो यहाँ पे हमने इनको भी बारी बारी चेक कर लेना है। ये नंबर हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास ये भी डिफरेंट है, और ये सी पार्ट इसमें आप देखें कि सारे नंबर हमारे पास सेम है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, और जस्ट ब्रैकेट मूव हो रहा है, तो ये होगा जी हमारा आंसर। तो इस तरह से आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्व कर लेने हैं।